माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं फिर। एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर चल रहा है, क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ठीक है, आप लोग सब ठीक है। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ rhombus so that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle bisect angle B as well as angle D होना चाहिए यहाँ पर। एक मिनट है, थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पर कंसल्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पर एंगल डी है, यहाँ मुझसे लिखने में ही गलती हो गई, ये है एंगल डी। ओके, आप क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपसे कहा है एक ABCD एक रूम्बस है, ये ABCD मैंने रूम्बस बना दिया। रूम्बस में आप जानते हो सारी साइडें आपस में बराबर होती है, ये जितनी होगी उतनी ही ये भी होगी, उतनी ये और ये सब इक्वल साइड होंगी। समझ में आया? ठीक हो गया। अब हमसे कहा है ये जो डायगोनल है आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है? आपको बताना है ये जो डायगोनल है AC ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसी तरह से वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है ये जितना है उतना ही ये है और ये भी जितना है उतना ही ये है। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए आप? तो कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे? देखो पहले हमें ये प्रूफ करना है, उसके बाद दूसरा वाला डायगोनल का फिर प्रूफ करना। चलो पहले एक पार्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। देखो गिवन में क्या है, आपको दिया है ABCD इज अ रूम्बस। आपको क्या दिया है? ABCD इज अ रूम्बस। ABCD क्या है? रूम्बस है। अच्छा, टू प्रूफ हमें करना क्या है? हमें दो चीजें करनी है। हमको निकालना है एक तो DAC इज इक्वल टू BAC। हमें इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। और क्या दिखाना है? हमें दिखाना है DCA इज इक्वल टू ACB। पहले पार्ट में हमें ये आपस में बराबर है, इनको दिखाना है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये भी दिखाना है। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है? फिर हमें डायगोनल खींचना है और एंगल बी को इस तरह से। समझ रहे हैं? चलिए पहले मैं इतना करवा देती हूँ, आपको ये डायगोनल खींचेंगे ना आप। चलिए मैं करवा देती हूँ यहाँ से। हैं ये डायगोनल हमने खींचा। दूसरे पार्ट के लिए देखो हमको बताना है जो BD डायगोनल है, ये BD डायगोनल है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि इसको लिख लेते हैं हम CDB इज इक्वल टू ADB, ये इसके बराबर। और इसी तरह से एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, ये सब चीजें आपको प्रूफ करके दिखानी है। ये प्रूफ समझ में आया हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को दिखाते हैं। हम टुकड़ों में करेंगे, सारा काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, हम इनको दिखाते हैं पहले। ठीक है, हम दिखाते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, इसके लिए एक काम करती हूँ, मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। आपको मैंने समझाने के लिए लाइन बनाई, इसको मैं बाद में करूंगी। ठीक है, जब मेरा एक पार्ट सॉल्व हो जाए, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा होगा, इसलिए पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व कर ले। जब हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हमें प्रूफ करना है सबसे पहले इन दोनों को। हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर दीजिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे अपने आप बाय सिंप्लिसिटी से। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम किसी तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC।
इन दोनों ट्रायंगलों की बात करो, देखो ये इसके बराबर रूम्बस है, सारी साइडें बराबर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। देखो कैसे हुआ, AD इज इक्वल टू BC और CD इज इक्वल टू AB, ओके। और देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और देखो AC कॉमन साइड, ये आपका आ गया कॉमन, और ये आपके आ गए गिवन। ये सब चीज मिला है आपको, क्यों? क्योंकि साइड ऑफ रूम्बस सब क्या होती है, इक्वल होती है। बस कॉन्ग्रेंट हो गए तो कौन सा नियम लगाया, बाई कौन सा नियम, 3S, S रूल। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह देंगे कि हम क्या कहेंगे कि DAC इज इक्वल टू BAC, और इसी तरह से DCA इज इक्वल टू BCA बाई CPCT। देखो ये दोनों हमारा प्रूफ हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये हमारा CPCT से हमने इसको प्रूफ कर दिया। पहले दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है, पहले दो पार्ट हो गए। अब बाकी बचता है नेक्स्ट, बाकी जो दूसरे पार्ट हैं अब वो बचते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक, जो हमसे कहा है कि इन दोनों को करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर दीजिए, ठीक है। कर दिया कॉपी, 1 2 3 कॉपी कर लो जल्दी से। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? ऑनलाइन एजुकेशन का यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि चीजें सामने पता नहीं लग पाती है। जैसे जब आप क्लास लेते हैं ना, जब हम लोग क्लास लेते हैं तो हमें सब पता लग जाता है कि ऑब्वियसली किस बच्चे को आया कि नहीं आया। इसमें क्या है, अकेले ही बोलते रहो बस, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। चलो फिर अब इसकी बात करें। अब हमें करना है कि किस तरह से इनको दिखाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये किया हमने ड्रॉ, हमें दिखाना है कि ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो क्या करें, एक काम करते हैं, अब की बार ADB और DCB ले लेते हैं। क्या, ADB और DCB इन दोनों ट्रायंगलों को लेके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DCB, इन दोनों ट्रायंगलों को लेके कॉन्ग्रेंट कर दे, ठीक है, इन दोनों को लेके कॉन्ग्रेंट। अच्छा, ये इसके बराबर AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, और AD इज इक्वल टू BC। देखिए ये AD इस BC के बराबर, ठीक, और BD इज इक्वल टू BD, इट्स कॉमन साइड। यहां पर आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ रूम्बस, ठीक है। तो कौन सा रूल, बाई S रूल। ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DCB, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम कह लेंगे कि ये एंगल देखो, ADB इज इक्वल टू CDB, और ऐसे ही ABB इज इक्वल टू CBD। ये दोनों हो गए बाई CPCT, ठीक है। तो बस हमारा काम हो गया, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। तो अब एक बार लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एक कंक्लूजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन लिखेंगे, तो हमने जब अपना काम कर दिया तो हम कहेंगे सो
यहां से लाइन उतार दीजिए, डायगोनल AC bisect angle A as well as, एक बार ना ये जरूर अपना ये भी जरूर लिखिएगा, एंड डायगोनल BD bisect angle B as well as एंगल D। समझ में आया ना? क्वेश्चन इजी था। पहले हमने ये वाले ट्रायंगल लेके इन दोनों वी हैव टेकन ट्रायंगल BADC और ABD, वी हैव प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो गए तो बाय दो दिस एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT, और आफ्टर दैट वी हैव टेकन ट्रायंगल ADC और ADC एंड BCD, वी हैव प्रूव दिस बोथ ट्रायंगल टू कॉन्ग्रुएंट एंड these two angles, corresponding angles are equal, that is our final answer। ठीक है, any doubt, any confusion? आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइंड करके you can see also। ठीक है, you can rewind it और you can see। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ओके, इसको आप जल्दी से क्या करेंगे, आप बहुत जल्दी से प्यारे बच्चे इसको कॉपी करेंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। तो आपको बताना है शो दैट ABCD is a square। देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, आपसे कहा जाए, जैसे इसमें जो दिया था रेक्टेंगल दिया था, आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आप स्क्वायर की ही पिक्चर बनाओगे। आपको जो दिखाना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि पैलोग्राम है और पैलोग्राम का ये क्वेश्चन है, आप इसको रुम्बस प्रूव करो, तो आप पैलोग्राम का पिक्चर मत बनाना। आपको क्या प्रूव करना है, आपको रुम्बस प्रूव करना है, तो आप रुम्बस की पिक्चर बनाओगे। समझ रहे हो आप? जो आपको दिखाना है, शो दैट, जो आपको दिखाना है आप उसी की पिक्चर दिखाओगे। ठीक हो गया? चलिए, पहली बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आपको दिया है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम सब इसमें लगा के इसको किसी तरह से स्क्वायर प्रूफ करेंगे। अब स्क्वायर कैसे प्रूफ करें? देखो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, कोने में 90, हर कॉर्नर में 90 डिग्री एंगल होता है। तो हमें किसी तरह से अगर हम सारी साइडों को इक्वल दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा, हम इसको स्क्वायर प्रूफ कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले है, देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि ये जो एंगल AC है डायगोनल, ये जो AC डायगोनल है, ये इसको दो पार्ट में क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। चलिए इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, नाम लिख देते हैं। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4। तो पहले क्या क्या चीज मिली है उसको लिख लें, फिर हम बात करेंगे आगे को कि पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है। हमें क्या दिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ठीक हो गया, रेक्टेंगल है, इसका मतलब अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। AB जो होगा वो CD के बराबर और AD जो होगा वो BC के बराबर। ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक हो गया, क्लियर? ओके, अब उसके बाद देखो आपको गिवन में और चीज क्या है, गिवन में कुछ और बातें दी हैं। उसने कहा है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। इसमें हमने नाम लिख लिया है क्योंकि नाम लिखने से ज्यादा इजी होता है। 1 2 3 4 है, तो हम इसको नाम लिख देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें दिया है, ये सब हमारा गिवन में है। तो इतनी चीजें हमको गिवन है। तो अब हम इसको आगे को बढ़ाएं, किसी तरह से हम किसको स्क्वायर प्रूफ कर दें। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट साइड जो है हमारी इक्वल दिखा दें। अच्छा, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में देखिए, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सब जानते हैं इस बात को। जब अपोजिट साइड पैरेलल है तो आप नियम लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला, करस्पॉन्डिंग वाला। यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखो आप, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
एंगल 4 एंगल 1 के बराबर हो सकता है। देखिए दो पैरेलल लाइन, देखो ये कब होता है, देखो दो पैरेलल लाइन और उसमें से कोई ट्रांसवर्सल कटे, देखो दो पैरेलल लाइन उसमें कोई ट्रांसवर्सल कटे तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये होता था। वही काम यहाँ पर है, दो पैरेलल लाइन है, ये कटा है लाइन, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ये होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देखो एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर है। अच्छा, जो हमको गिवन है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इससे सॉल्यूशन लिखे, तो हमको क्या प्रूव करना था, टू प्रूव ना। पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या करना है, पहले पार्ट में ABCD इज अ स्क्वायर, हमें किसी तरह से स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम पहला काम करेंगे, ये चीज हम बाद में देखेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे कि किसी तरह से ABCD हमें स्क्वायर मिल जाए। ABCD स्क्वायर मिलने के लिए सबसे पहले हम इन एंगलों की बात कर लेंगे। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए किसी तरह से अगर ना हम 2 और 4 को, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, 2 और 4 को आपस में बराबर कर लो, 2 और 4 को आपस में बराबर कर लो, तो जब बेस के एंगल इक्वल होते हैं तो ये साइड इक्वल हो जाती है। ये कब होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों को किसी तरह से मैं बराबर प्रूव कर दूं, इक्वल प्रूव कर दूं। इक्वल प्रूव करने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं कहूंगी कि भाई देखो बेस एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब ये दोनों साइडें इक्वल, और मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा बस। ठीक, तो हमने क्या कह दिया, यहां तक हमारी बात हो गई। यहां से कोई रिजल्ट आप ले सकते हो। देखो एंगल 1, अच्छा 1 की बात नहीं करते हैं, 2 और 4 की बात करते हैं। देखो यहां पर है, चलिए यहां पर लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, इनमें से कंक्लूजन देखो तो जरा, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहां से रिजल्ट लिख लो आप। रिजल्ट में क्या क्या लिखोगे, देखो यहां से लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, देखो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। और देखो एंगल 4 जो है, यहां से रिजल्ट अगर हम देखें तो एंगल 4 क्या है, एंगल 3 के बराबर है। एंगल 3 क्या है, एंगल 2 के बराबर, यानी कि सारे एंगल तो आपके बराबर हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सारा रिजल्ट लिख लो आप। अच्छा, यहां पर आप इसका रीजन दे देना, यहां पर कहां पर लिखोगे, इसको बाद में लिखते हैं, पहले आप इसका रीजन दे दो। ये रीजन देना बहुत जरूरी है। कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहां से हमने दे दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हम देखेंगे यहां पर, देखो एंगल 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको आप 3 कह दीजिए, इसको आप 4 कह दीजिए। 4 इक्वेशन बना दीजिए, यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 एंगल देखो यहाँ पर, हाँ इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं। फ्रॉम 1 2 3 4, 4 अगर की बात करें तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 इसके बराबर, और ये आपस में बराबर। तो सारे एंगल जो है हमें आपस में मिल चुके हैं, यानी कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, आपस में बराबर, सब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला, हम कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस एंगल की बात कर रही हूं मैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? पहले क्या किया मैंने, देखो एक बार दोबारा बताती हूँ। ठीक, ये डायगोनल था, हमने डायगोनल खींचा, हमको कहा था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर कहा था। ये रिजल्ट हमें पहले से दिया था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा भाई
एंगल 4 जो होगा 1 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारे रिजल्ट लिख दिए। 2 रिजल्ट तो यहाँ से लिखे हैं, 2 रिजल्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और चीज है यहाँ पर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों के लिए जैसे यहाँ पर आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखा था, इन दोनों के लिए गिवन लिख दीजिए। ये तो गिवन था, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं आए। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए, ये दोनों केवल रखिए, इन दोनों को देखिए, ये बस इन दोनों को, ये दोनों जो हैं ये 1 और 4, 3 और 2, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट से आए। बाकी ये दोनों कहां से आए, ये गिवन से आए। इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, सबको ऑल्टरनेट मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ये दो 1 और 2 और 3 और 4, 1 और 2 ये गिवन है, 3 और 4 ये गिवन है। अच्छा, ये दोनों गिवन में डालें, इन दोनों को आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में डाल देना। यहां तक क्लियर है। अब आपने इन चारों इक्वेशनों को देखा तो सारे एंगल बराबर, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट निकल के एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। ठीक है। अब आप देखेंगे इन ट्रायंगल, अब आप लिखो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, बेस एंगल आर इक्वल so that triangle ADC is a isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू DC। बस ये दोनों हमको आपस में बराबर मिल गए, ये दोनों भी हमको आपस में बराबर हमारे हो चुके हैं। पहले आप लोग इतना कॉपी करिए, तो जल्दी से इतना आप कॉपी करिए। चलिए 1 2 3 हो गया कॉपी। ये गिवन इवन भी उतार लिया होगा आपने। यहां से मैं सब इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, हमें एक रिजल्ट मिला है AD इज इक्वल टू CD। ठीक, जो रिजल्ट मुझे मिला है मैं उसको रखूंगी, बाकी अब सब चीजें मैं यहां से इरेज कर रही हूँ क्योंकि इतना स्पेस मेरे पास नहीं है। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो बैक में जाके कर सकते हो आप लोग। ऑनलाइन एजुकेशन का यही तो फायदा है। AD इज इक्वल टू CD। देखो रिजल्ट मिला हमें AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, हम लोग 4 इक्वेशन बना चुके थे, इसको 5वीं इक्वेशन कह दो। ओके, अब यहां तक देखो ये दोनों आपस में बराबर। ऑब्वियसली AD इज इक्वल टू BC है कि नहीं है। AD इज इक्वल टू BC क्यों, अपोजिट एंगल साइड्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये अपोजिट साइड है इसलिए ये इक्वल हुआ। इसी तरह से हम इन दोनों को भी कह दें AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। इसको 6 कह दीजिए और इसको आप 7 कह दीजिए, और पीछे से ये डाल देना कि ये तो सेम चीज होगी। ठीक है। अच्छा, 5 6 7 को देखें तो हम अगर हम फ्रॉम 5 6 एंड 7, 5 6 7 को देखो तो AD जिसकी लेफ्ट बराबर होती है उसकी राइट अपने आप बराबर होती है। ठीक है, देखो AD CD के बराबर है, लिखा आपने, ध्यान से देखना क्या लिख रही हूं मैं। AD जो है CD के बराबर है, वही AD जो है BC के बराबर है। तो इस AD के बराबर आप BC भी लिख सकते हो। देखो AD CD आपस में बराबर, AD BC आपस में, तो ये दोनों भी आपस में बराबर, इन दोनों को आपने आपस में बराबर लिख दिया। अच्छा, अब बात करते हैं CD की। CD ये है, ये CD है। CD जो है AB के बराबर और CD BC के बराबर है, यानी कि CD और AB भी, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। ये CD जो है ये AB के बराबर है, तो CD किसके बराबर है, AB के बराबर। लिख सकते हो ना यहाँ पर CD और AB। तो इससे आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला है कि AB कहाँ है, ये
ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी ए बी ए डी। सारी साइड आपस में बराबर हो गई, हमने प्रूव कर दिया। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। इतना समझ में आया? बस आपको ऑल्टरनेट वाली कहानी आनी चाहिए और उसके बाद आपका हो जाएगा। चलो इतना कॉपी करो, तब तक मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए जल्दी से कॉपी करो इसको, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थोड़े क्वेश्चन लंबे जरूर हैं, टफ नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। आप थोड़ा सा मेहनत आपको ये मांगता है कि आप थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा समझें। अब हमें सेकंड पार्ट करना है डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी, अच्छा डायगोनल बीडी कहाँ है? तो डायगोनल बीडी खींचो। ये बीडी खींच दिया हमने। ये एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये प्रूफ करना है आपको। समझ रहे हैं? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में प्रूफ करना है। कैसे करें? वही काम करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। इस वाले ए डी बी और डी सी बी, इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से हमारा काम बन जाएगा। सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट आप कर दो। अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन होगी? देखो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन। बहुत आसानी से आपको कंडीशन मिल गई, कुछ भी परेशान नहीं होना है इसमें। देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहां पर क्या रीजन लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ, अब हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, अब स्क्वायर लिख देना इसको। पहले तो हम रेक्टेंगल मान के चल रहे थे, अब तो हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ओके, और क्या? ये इसके बराबर एडी इज इक्वल टू बी सी, यहां पर भी यही रीजन डाल दो। अच्छा, तीसरा बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या आया? दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। तो बाय कौन सा रूल? एस 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 रूल, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी डी सी। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है ये इसके बराबर एंगल ए डी ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और ऐसे ही एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। हो गया? दोनों जो हो गए आपके बाइसेक्ट हो गए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये हो गया आपका, ठीक है। बस यही चाहते थे हम लोग और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो आप लास्ट में रिजल्ट लिख देना, यहां पर रिजल्ट लिख देना। सो वी कैन से दैट diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ठीक, बस ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो चलो सवाल जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है कि एक पैरेललोग्राम क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी और क्यू आर टेकन एज अ डायगोनल ऑन बीडी, यानी कि
इस डायगोनल BD में जो है P और Q जो है 2 पॉइंट लिए हुए हैं और उससे इस तरह से पिक्चर बनाई गई है, ऐसे ड्रॉ कर दिया गया सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ये जो साइड है DP और BQ ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको प्रूव करना है पहला पार्ट। तो हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसमें से पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए हमें प्रूव करना है इन दोनों को कॉन्ग्रेंट। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आप सब जानते हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन होनी जरूरी है। तो 3 कंडीशन हम लिखेंगे तब जाके हम इसको कर पाएंगे। चलिए हम करते हैं इसको। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC, ठीक है। ये 2 ट्रायंगलों की अगर हम बात करें, देखिए ये साइड इसके बराबर दिया है, ये गिवन में है। देखो BQ इज इक्वल टू PD, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से दिया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू DP। ये आप किसमें डालोगे, गिवन में। इसको हम डालेंगे गिवन में, ये ऑलरेडी हमें आज दिया है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, Q होना चाहिए, अपोजिट साइड्स और पैरेललोग्राम। आपको कंडीशन याद है ना, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होती है अपोजिट साइड। अच्छा 2 कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई। अब तीसरा बचता है, तीसरे के लिए क्या करें, बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्या करा जाए। तो देखो ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, बाकी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये दोनों साइड है पैरेलल है, तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ये पिक्चर गड़बड़ा दी मैंने, यहाँ पर पतली सी लाइन खींचनी थी, पता नहीं क्या खींच दिया। ये देखो, हाँ देखो, अच्छा इसमें देखिए इस एंगल और इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन जो है आपकी ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब इस तरह की सिचुएशन हो, 2 पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल गई हो, तो लाइन के ऊपर लाइन के नीचे इस तरह से ये एंगल बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम बोलेंगे एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो कौन सा नियम, बाई SAS रूल। ये दोनों जो हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए, PQC, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होने से बस यही तो करना था हमें क्या करना था, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना था, जो हमने कर दिया। चलिए पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें बताना है दूसरा पार्ट, ठीक है। ये हमारा था पहला पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करो कह रहा है। AP, इस AP को CQ के बराबर प्रूव करो। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में आप लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, AP इज इक्वल टू CQ, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। देखो दोनों को आप कॉन्ग्रेंट कर चुके हो। कॉन्ग्रेंट जब कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप इक्वल हो जाती है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम ऑलरेडी इसको कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, तो इसलिए AP इज इक्वल टू CQ अपने आप इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। तो दूसरा पार्ट के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से हमारा ये हो गया। अब आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कहता है, AQB। देखो तीसरा पार्ट कहता है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD। ट्रायंगल CPD,
ओके, ये कह रहा है आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करो। अब कैसे करें, आप मेरे करने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करिए, देखें आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इन दोनों को आपने कॉन्ग्रेंट करना है। अब कैसे करें, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक कंडीशन तो यहां से मिल गई हमें। और बाकी क्या हो सकता है, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। अच्छा, बी क्यू इज इक्वल टू सी डी, ये डी पी, ये भी तो हो जाएगा आपका। ये देखो तीसरी दूसरी साइड, ये और ये है कि नहीं, इनकी साइड है, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड, ये तो ऑलरेडी हमको गिवन थी। तो दो चीज हो गई, बाकी बचता है तीसरी चीज। अब तीसरा के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही ऑल्टरनेट वाली कहानी लगा सकते हैं हम। ये एंगल इसके बराबर, ध्यान से देखो, ये इसके बराबर, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रांसवर्सल, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, बस हो गया हमारा काम। देखो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी सी। जिस ट्रायंगल में आप काम कर रहे हो तो उसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर आप लिख लेना कि टू प्रूव, कहीं कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को, ये क्या लिख के दे दिया इसने पहले ही, ठीक है। तो आपको लिख देना है टू प्रूव। अब इस ट्रायंगल में आपने काम करना है। इस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये आपको गिवन है, ओके, ठीक है। ये साइड और ये साइड, ये आपको गिवन थी। अच्छा, अब बात करते हैं इस एंगल और इस एंगल की, यानी कि एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये आ गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय कौन सा रूल, SAS रूल, ए बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी सी। बस यही करना था, हमारा काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो हमसे कहा था वो काम हमने कर दिया, हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। चलिए अब आते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हो गया ना, देखो ये थर्ड पार्ट हमने क्लियर कर दिया। कैसे करा, ये साइड इसके बराबर, ये आपको गिवन था, और ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, बस हो गया आपका काम। चलिए अब हम करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी करो और इसको उतारिए आप जल्दी से, ठीक है। 1 2 3, पॉज करो, कॉपी करो, है। चलिए फर्स्ट पार्ट में आपका इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। अब हम इसमें करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है ए क्यू सी पी के बराबर। ए क्यू कहाँ है, ये है ए क्यू और सी पी, इन दोनों को, ये साइड इसके बराबर, ये बताओ कह रहा है इन दोनों को इक्वल। ये तो सीधे सीधे हो गए, इन दोनों को तो कॉन्ग्रेंट आप कर ही चुके हो, तो ये तो दोनों तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। देखिए इसको करने के लिए आपको कोई परेशान नहीं होना है। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये सीधे हो गया बाई सी पी सी टी, बस कुछ नहीं करना है इसमें। अब आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहता है ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करो। ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चलो अब इसको पैरेललोग्राम करते हैं। पैरेललोग्राम के लिए क्या है, अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे दिखाएं फिर देखिए। फिफ्थ पार्ट में है टू प्रूव ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम।
ओके। अच्छा, इसमें देखिए ये तो AP इजिकल टू CQ हमने पहले वाले में देखो सेकेंड पार्ट में प्रूव किया था। AP इजिकल टू CQ, AP इजिकल टू CQ हमने सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन, इसको देखिए ये लिखेंगे आप AP इजिकल टू CQ, ये प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। आप ऐसे लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ना उससे कहां पर प्रूव किया है। अच्छा, अब देखो AQ इजिकल टू PC, AQ इज इक्वल टू PC, AQ इज इक्वल टू CP या PC एक ही बात है। ये आपने फोर्थ पार्ट में प्रूव्ड इन फोर्थ पार्ट। तो देखो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ चुकी हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी है, इसका मतलब ये क्या है, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स हमने इक्वल दिखा दिए तो हम कह देंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। दिखने में बड़ा डेंजर सा क्वेश्चन था लेकिन उतना खतरनाक ये है नहीं जितना ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टाइम आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपको जब भी आप इन क्वेश्चनों को करें तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, तब आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।